हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ। तो देखिए, आज हम बात करने वाले हैं कि कभी कभार हम जो ट्रेड करते हैं कि हम चलो मार्केट खुलने के साथ हमने कॉल साइड में जो है कहीं ना कहीं ट्रेड बना लिया। हमने सोचा चलो कल हमारा लॉस हो गया था 800 रुपये का, आज हम उसे रिकवर कर लेते हैं। ये सबका साइकोलॉजी ऐसा होता है कि यहाँ पे हर कोई पैसा ही बनाने आता है। मान लीजिए कल मेरा लॉस हो गया, तो मैं ये सोचता हूँ कि चलो आज मैं अच्छा प्रॉफिट करता हूँ एंड जो मेरा कल का लॉस है उसे मैं रिकवर कर लूँगा। पर देखिए, मार्केट काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल भी होता है एंड साइडवेज भी होता है एंड कभी कभार ट्रेंड में भी काम कर लेता है। ऐसा मार्केट का जो है कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर रहता है। पर हम जो है कहीं ना कहीं कभी कभार ज़्यादा वेट कर लेते हैं, कभी कभार कम वेट कर लेते हैं। कम वेट हम कम करते हैं कब करते हैं, जब हमारा अच्छा प्रॉफिट चल रहा हो। हम ये सोचते हैं चलो अब कहीं ना कहीं घूम जाए, हम इसे बुक कर लेते हैं। फिर हम 5 मिनट बाद देखते हैं चार्ट को कि चलो ओ शिट भाई, मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया एंड जो है हमें काफ़ी मतलब अच्छा प्रॉफिट हो जाता है, कल का लॉस रिकवर हो जाता, आने वाला टाइम जो है कहीं ना कहीं हमारे पास अच्छा कैपिटल हो जाता। तो देखिए, ये बातें सिर्फ सोचने वाली होती हैं। आप अच्छा माइंडसेट के साथ काम करोगे, अपना स्ट्रैटेजी के साथ काम करोगे। आपने सोचा चलो अब मार्केट हमारे डायरेक्शन में, अब वेट कर लेते हैं, तभी मार्केट वहाँ से घूमना स्टार्ट कर देता है। तो ये सब बातें कहाँ तक शुरू होती है, कहाँ तक ख़त्म होती है, ये सबका मेंटेन होना चाहिए। तो अभी मैं आपको सिर्फ इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि आपको कहाँ तक अपना जो है काम करना चाहिए मार्केट में। अब एक बात समझने की कोशिश कीजिए। मैंने जो है मार्केट में खुलते के साथ कॉल साइड में यहाँ से पोजीशन बना लिया। अभी मैंने जो यहाँ पे पोजीशन बनाया, मेरा तुरंत मार्केट में अच्छा प्रॉफिट चलना स्टार्ट हो गया एंड मार्केट काफ़ी अच्छा लेवल से मार्केट जो है निकलता हुआ नज़र आ रहा है। अब मेरा जो लेवल था 50,773, वहाँ से मार्केट जो है कहीं ना कहीं काम करना शुरू कर दिया एंड उसके ऊपर सस्टेन कर दिया। अब मुझे लगा कि चलो मेरा ईएमए है, मेरा लेवल है, जब तक चलो आज एक अच्छा प्रॉफिट करने की कोशिश करते हैं, अपनी पोजीशन को जो है होल्ड करना पसंद करते हैं। उसके बाद क्या करता है मार्केट, हमें अच्छा प्रॉफिट भी नज़र आता है। अगेन कुछ सेकंड बाद हमें ये लगना स्टार्ट हो जाता है कि अब तो मार्केट हमारी ही ओर है, डरने की कोई बात नहीं है। अब तुरंत ही मार्केट जो है कहीं ना कहीं घूमना स्टार्ट कर देता है। वही जो है अपना लॉस वगैरह भी नज़र आता है। फिर हमें अगेन फिर ये समझ आ जाता है कि चलो मार्केट जो है कहीं ना कहीं अच्छे बायर्स जो हैं उनको वार्निंग वगैरह देने का कोशिश कर रहा है। ज़्यादा कुछ मार्केट में परेशानियां है नहीं। एक बार के लिए यहाँ पे आपको डर लगना स्टार्ट हो गया, प्रॉफिट नज़र आ रहा है, उसके बाद लॉस नज़र आ रहा है, फिर कोस्ट टू कोस्ट आ गए एंड अच्छा लॉस देखने के बाद हिम्मत जुटाने के बाद, यानी कि आपने एक अच्छा प्रॉफिट देखा ऊपर, अब आपका लॉस चल रहा है एंड फिर भी आपको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ गया। अब आपको ये लगने लगा कि चलो अम्मा के ने जो अच्छे मतलब उन बायर्स को वार्निंग दे दिया एंड हम कहीं ना कहीं अपना अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करने की कोशिश कर सकते हैं। अब आपको क्या नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अच्छा मार्केट निकल रहा है, तो यहाँ पे कौन वेट नहीं करेगा। आपको जो है प्रॉफिट यहाँ नज़र आ रहा था, अब आपको वह यहाँ नज़र आने लगा। मार्केट ने मोमेंटम करना स्टार्ट कर दिया, अब आपको वहाँ तक प्रॉफिट नज़र आना स्टार्ट हो गया जहाँ तक आपको ये लगने लगा कि यार आज तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, चलो एक टाइम के लिए थोड़ा सा और होल्ड कर लेते हैं, फिर जो है 51,000 के ऊपर अपना प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लेते हैं। ठीक है, ये बातें हमें भी समझ आती है। पर उस समय के बाद क्या होता है ना, मार्केट का गिरने का तरीका अलग हो जाता है। अब आपको यहाँ पे प्रॉफिट नज़र आ जाता है। अब आप ये सोचते हैं कि अब अगेन इतना अच्छा मार्केट ने जो हमारे लेवल का रिस्पेक्ट किया है, लास्ट बार काम कर लेते हैं एंड अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करते हैं। फिर आपके माइंड में क्या साइकोलॉजी होगा, रेड कैंडल बन जाते हैं। उसके बाद आपको ये लगने लगेगा कि यार इतना अच्छा प्रॉफिट ऊपर नज़र आ रहा था, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट था। अब हमें जो है कहीं ना कहीं एक समझने की कोशिश कीजिए, आपका 2,000 का प्रॉफिट चल रहा है एंड काफ़ी अच्छा प्रॉफिट चल रहा है। 800 से यानी कि लॉस था आपका, उससे ऊपर 1,200 का प्रॉफिट चल रहा है। आपको ये लगने लगा कि मार्केट का जो प्रॉफिट है मेरा वो कहीं ना कहीं क्या हो चुका है, 1,100 या 1,000 रुपये हो चुका है। इन कैंडल के साथ समझने की कोशिश कीजिएगा। फिर आपको ये लगने लगा कि अब जो है कहीं ना कहीं हमें 2,000 तो चाहिए ही, यानी कि उससे ऊपर ही चाहिए। अगेन मार्केट एक बार के लिए ऊपर जाए, फिर जो है एक बार 51,000 का ब्रेकआउट कर दे, फिर हम अपना जो है प्रॉफिट वगैरह बुकिंग कर लेंगे। अब मार्केट फिर से आपका जो हल्का हल्का प्रॉफिट कम करने लगता है। ये धीमे धीमे कैंडल है, ऐसा नहीं कि एकदम गिर गए, आराम आराम की कैंडल है, यानी कि आराम से गिरने वाली कैंडल है। आपका जो प्रॉफिट है 1,000 से हो गए 600 चला गया।
अब जो है आपका प्रॉफिट चलने स्टार्ट हो गया 600 से 700। बात सिर्फ यही समझने की कोशिश कीजिएगा जितना आपको होल्ड करोगे उतना आपको मतलब गंदा नज़र आएगा। कभी कभार ये सोचते हो कि चलो आज तो हम प्रॉफिट पूरा कर ही लेंगे, यानी कि पिछला लॉस कवर कर लेंगे एंड अच्छा प्रॉफिट कर लेंगे। कभी कभार आप होल्ड नहीं करते हैं, अच्छा प्रॉफिट मतलब कल का 1000 को देख के 1200 को देख के बुक कर लेते हैं, फिर मार्केट वहाँ से काफ़ी ऊपर निकल चुका होता है। तो ये सिर्फ आपके माइंड में मार्केट जो है डायरेक्शन बनाता रहता है कि एक टाइम के लिए हम भी एक अच्छा प्रॉफिट वगैरह बुकिंग करते, नीचे हमने बाइंग किया था एंड काफ़ी जो है मार्केट ऊपर निकल गया एंड यहाँ तक 51 200 के ऊपर चला गया, होल्ड कर लेते तो काफ़ी अच्छा रहता। देखिए मार्केट का काम ही ऐसा है कि आपको घुमाने का हमेशा कोशिश करेगा। अभी मैं सिर्फ आपको ये 2-3 बातें समझाना चाहता हूँ कि जहाँ तक आपको ये लगे ना कि मेरा लेवल के मार्केट रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर काम कर रहा है। देखिए वो एक साइकोलॉजी होता है कि एसल हंटिंग के अनुसार जो है मार्केट कभी कभार अच्छा काम कर लेता है, पर ये होता है कि हमें एक समय में प्रॉफिट वगैरह भी बुकिंग करना होता है। तो देखिए अगर मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अगर आपको ट्रेडिंग में अगर कामयाब होना है ना, तो सबसे पहले तो देखिए ग्रीड जो नाम की चीज़ होती है ना, सबसे पहले अपने मन से वो निकाल दो कि भाई हमें लालच ही नहीं करना किसी जगह का। अगर आपको एक अच्छा प्रॉफिट नज़र आ रहा है, आपके कैपिटल के अनुसार होना चाहिए, उसके डबल या फिर उसके आसपास नज़र आ रहा है, तो देखिए उससे अच्छा ऑप्शन आपके पास नहीं है। मार्केट है ये, इसका काम ही है कि ये जितना ऊपर जाएगा उतना ऊपर जाएगा एंड इसको नीचे गिरना होगा तो आपके अनुसार नीचे भी गिरेगा। कभी कभार आप सोचते होंगे ट्रेड ना लेते हुए भी कि मैं ले लेता तो ऐसा हो जाता, नहीं लेता सही किया मैंने। तो ये बातें आपके दिमाग में घूमती रहेंगी एंड क्योंकि मार्केट का काम ही यही है कि वो आपके डायरेक्शन में काम करें जब तक आप उसमें काम नहीं करते हैं। तो मैं आपसे सिर्फ इतनी बातें कहूँगा कि आपको अगर अपना कैपिटल एंड अपना काम अच्छे से करना है तो मैं तो सिर्फ आपसे एक ही बात कहूँगा कि आप मेरी तरह ना करें, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ एक अच्छा प्रॉफिट करने का एक छोटे कैपिटल से। आपके पास अगर अच्छा कैपिटल है तो आप उसको बर्बाद मत करिए। क्यों? क्योंकि देखिए अगर ऐसा होता है ना, आप अगर 5 लॉट से काम करते हैं तो आप चाहते हैं कि हमें 5 लॉट के अनुसार ही प्रॉफिट नज़र आना चाहिए। आपका कैपिटल डिप्लॉयड हुआ उसमें मान लीजिए 3000 या 4000 एंड आपको प्रॉफिट नज़र आ रहा है 2500 या मतलब 2000 के आसपास। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा अमाउंट होता है। आप एक बार के लिए सोचिए कि आप किसी से 2 रुपये मांग के देख लीजिए, 10 रुपये मांग मांग के देख लीजिए, 19 का रिचार्ज होता है उसको करवा के देख लीजिए किसी से बोल के, तो आपके ऐसा होगा सर्कल कभी कभार उनके पास नहीं हो पाता। क्योंकि ऐसे ही होता है, एक पैसा एक ऐसी चीज़ होती है कि ये कभी कभार देखने को मिलती ही नहीं है एंड देखने को मिलती है पर कोई देता नहीं है, ऐसा ही होता है। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि अपना ध्यान से काम कर। देखिए हो सकता है कि इन इस वीडियो में कुछ जो क्लिप्स है वो कहीं ना कहीं जो है यानी कि ब्रेक हुई है, उसके लिए जो मैं आपसे दिल से माफ़ी चाहूँगा। पर एक बात मैं आपको आखिर में एक बात ज़रूर बोलना चाहूँगा। देखिए इस मार्केट में है ना, अगर आप काम कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा खतरनाक कोई नहीं हो सकता कि आप इसमें काम कर रहे हैं। क्योंकि आप काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक अच्छा पैसा बनाना है एंड आपसे अच्छी तरह इस मार्केट को कोई नहीं जानता कि ये मार्केट कब ऊपर जा रहा है, कब नीचे जा रहा है, क्या चाह रहा है, इससे अच्छी तरह कोई नहीं जानता। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही दो बात कहूँगा कि अगर आपको सबसे अच्छा काम करना है ना, देखिए आपको सिर्फ एक नॉलेज की ज़रूरत होती है कि अगर कोई सर आप बोलेंगे सर आप अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो आप हमें टीच करिए। तो सिर्फ मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब आपको ये लगने लग जाए कि हमारे लिए प्रॉफिट काफ़ी है तो ज़्यादा होल्ड करने है उसे कोशिश मत करिए। काफ़ी है, काफ़ी रख के अपनी पॉकेट में अपना घर चले जाइए। दोबारा इस मार्केट को खोलने की कोशिश मत करिए, अगले दिन ही काम करिए अपना। क्यों करें? क्योंकि देखिए मार्केट का काम ही ऐसा है कि आपको दिखाएगा कि इस तरह कि मैं अब ऊपर जा रहा हूँ मुझे ऊपर ले लो एंड मैं नीचे जा रहा हूँ नीचे ले लो। पर वो सिर्फ आपका पैसा खा रहा है। पैसा इसलिए खा रहा है क्योंकि आप उसे दे रहे हैं, क्योंकि ये बटन आपके हाथ में होता है, उसके हाथ में नहीं है। आपको एक परमिशन मिली है, दबाओ या मत दबाओ, पर आप उसे बार बार ऐसे बाय सेल कर देंगे तो उसमें गलती आपकी हो जाएगी। तो मैं आपसे सिर्फ यही बातें कहूँगा, अपना जो ट्रेडिंग का कैपिटल है उसे काफ़ी अच्छी तरह से यूज़ करें। एक दिन ऐसा ले लें या 2 दिन ऐसा ले लें या फिर 2 साल या 3 साल ऐसा ले लो, पर इतने मत लो
यानी कि इतने ज़्यादा मत लो कैपिटल, यानी कि आपका कैपिटल अगर 10,000 है एंड आप 5 लॉट से कर रहे हैं, आपके अनुसार मुझे 1,000 रुपये 1,200 तक का लॉस लेना है, तो वहीं तक लीजिए, उसे 2,500 3,000 या 5,000 तक मत जाने दें, क्योंकि ये बात गलत हो जाती है। फिर आप ये सोचते हैं, आपका माइंडसेट ख़राब हो जाता है। अगले दिन आप जो है कहीं ना कहीं रिकवर करने की कोशिश करेंगे तो वो रिकवर होगा ही नहीं। यही कारण है कि आप जो है कभी कभार मेरी तरह काफ़ी ज़्यादा मार्केट में काम करने की कोशिश करते हैं पर हम नहीं कर पाते। तो देखिए, मैं आपसे सिर्फ यही बातें कहूँगा एंड हो सके तो इन बातों को आप लिख लीजिए, जो अभी मैं आपको बोलना पसंद करूँगा कि हमें ना अपनी ट्रेड को ज़्यादा होल्ड करना ही नहीं है। एक टाइम अपना देख लो कहाँ में काम करना है। 9:15, 9:20, 9:25, 9:10 यानी कि 10 बजे तक, 12 बजे तक, या मुझे 10 बजे के बाद काम करना है। साइडवेज मोमेंटम आता है, मुझे वहाँ सेलिंग करना है, वहाँ बाइंग करना है। आपको टाइम फ्रेम पता है, ठीक है, आप वहाँ तक काम करें, अपना कैपिटल को सेव रखें एंड उसे ध्यान से काम करें। दूसरी बातें क्या होती है, एसल यानी कि आपका अगर लॉस चलने लगा है स्टार्टिंग में, तो अपने लेवल पे काम दीजिए, अपने लेवल पे ध्यान दीजिए कि वहाँ से काम करने की कोशिश कर रहा है, मार्केट नहीं कर रहा, घूम रहा है, नहीं घूम रहा, तो वहीं से जो है अपना मार्केट में काम करने का जो तरीका है उसे सही कीजिए। अपना पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कीजिए, लॉस ज़्यादा बड़ा ना लीजिए। अगर आपका लॉस ज़्यादा चलना स्टार्ट हो जाता है तो उसे जितना आप होल्ड करेंगे वो बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं, क्यों, मार्केट को पता है आपका लॉस चला हुआ है, वो चाहेगा ही नहीं आप उसे बुक करें, क्योंकि वो तो आपका पैसा ऑलरेडी खाने की कोशिश में है एंड आप उसे परमिशन दे रहे हैं तो वो लेगा ही। एंड तीसरी बात क्या होती है कि अगर आप ट्रेड करते हैं तो ज़्यादा ट्रेड ना करें। ज़्यादा ट्रेड से आपका माइंड सेट ख़राब होता है एंड माइंड सेट से है जो मेरा मतलब है, एक ट्रेड में आपको कभी कभार देखा होगा, मेरे पहले ट्रेड में लॉस हो जाता है। मान लीजिए मैं यहाँ पर ट्रेड कर रहा हूँ, मैंने कॉल ले लिया एंड यहाँ ऊपर जाते मैंने होल्ड करना पसंद करा, यहाँ मेरा लॉस हो गया, मैंने तुरंत ही अपना ऐसा ले लिया, कोई बात नहीं। अब अगली ट्रेड में मुझे यहाँ, यानी मैंने ईएमए पे बाई कर लिया, ऊपर जाके मुझे काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। अब वहीं उसको बंद कर दीजिए। आप सोचेंगे चलो आज तो मैंने अच्छा कर दिया, पर ये चीज़ हर रोज़ काम नहीं आती। कभी कभार आपको समझने की कोशिश कीजिए, जो 10 में से 8 बार काम करे उस पर काम कीजिए, ना कि 10 में से 2 बार। ये चीज़ क्या होती है ना, एक बार ट्रेड लॉस में होगी, दूसरी प्रॉफिट में जाएगी या नहीं जाएगी वो आपको भी नहीं पता रहता। आप एक कोशिश में रहते कि हमें प्रॉफिट मिल जाए बस। तो ये मार्केट चाहता है, अगर आपको प्रॉफिट देगा नहीं। तो मैं आपसे सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि एक ट्रेड से ज़्यादा या 2 ट्रेड से ज़्यादा काम मत करिए, अपना जो है अपने कैपिटल के अनुसार लॉस वगैरह लीजिए। प्रॉफिट की क्या बातें होती है, प्रॉफिट भी अपना लिमिट तक रखिए। अगर 1,000 से ऊपर जा रहा है तो चलने दीजिए, अगर वहाँ से कम करने की कोशिश करें मार्केट, या फिर 200 भी क्यों ना हो जाए, तो उसको बुक करके बाहर निकल जाओ, काम मत करो, क्योंकि फिर वो अच्छा प्रॉफिट लेके निकल रहा है मार्केट, तो फिर वो कुछ अलग ही चाह रहा है, ठीक है। तो तीसरी बात क्या हो जाती है कि मार्केट में जब भी आप काम करने की कोशिश करो, अपने माइंड को हमेशा क्लियर रखो, मुझे करना क्या है, बाय करना, सेल करना है। इससे क्या होगा ना, आपको वही चीज़ दिखेगी जहाँ से आपको करना है एंड वो चीज़ आपकी कभी कभार ज़्यादा काम करने की कोशिश भी करेंगी, क्योंकि मार्केट उस टाइम आपके डायरेक्शन में होगा। ईएमए पे लेना है, अपने लेवल पे लेना है, एसएल हंटिंग के अनुसार लेना है, आपका कोई अलग स्ट्रैटेजी है, आपका ईएमए है, सॉरी एसएमसी है, प्राइस एक्शन है, जैसे आप चाहते हैं वैसा काम करेंगे। चौथी बात ये हो जाती है कि अब अगर मैं आपको ये बोलूँ कि आप ये सब कर लो, आप पूरा मार्केट में बॉस बन जाओगे, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, ऐसा कुछ नहीं है। आपका हथियार सिर्फ आपका दिमाग है, उस पर आप जोर डालिए, उसको आप शार्प कीजिए, आपका माइंड सब क्लियर हो जाएगा। जितना आप अच्छा इस पर काम करेंगे उतना ही अच्छा आपको फल मिलने का देखने को मिलेगा। सिर्फ ये 2-3 चीज़ बातें हैं, 4-5 बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखना है। लॉस ज़्यादा नहीं लेना है, ऐसे अनुसार काम करना है, जितना हमें लॉस लेना है उतना लॉस लेके निकल जाइए। यही बातें हमें ध्यान रखनी होती हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए इस वीडियो को मैं यही ख़त्म कर देता हूँ। तो अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद।